हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, Knight of Swords, and Four of Wands. ओके, तो हमारे पास कार्ड है हैंग्ड मैन का। फाइनली आपका पर्सन अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब समझ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बने हैं। इनफैक्ट सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हो सकता। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि आप अपनी जगह सही हैं और वो हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करें या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें, क्योंकि क्लियरली वो अब आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे देख रहे हैं। इस पर्सन को आपकी ये सेल्फ एस्टीम, ये कॉन्फिडेंस, ये जो आपके अंदर चार्म है, जो सिलेक्शन है, ये सब कुछ इस पर्सन को बहुत पसंद है। इनफैक्ट इस पर्सन को पता है कि आप अपने फैसले ले सकते हैं और वो अगर चाहें आपको कंट्रोल करना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन फाइनली अब इस बात को एक्सेप्ट करने का करेज जुटा रहा है स्ट्रेंथ के साथ। उन्हें पता है कि किसी को आज़ादी देना या किसी को अपने बराबर समझना या अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने की आज़ादी देना वीकनेस नहीं है। इसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए। एंड आपका पर्सन अब चीज़ों को समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पे हो सकता है दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना चाहते हैं या थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं आपके बारे में। हो सकता है इनके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो सकता है जो शायद इन्हें ये कह रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है या रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा आपकी तरफ से होने चाहिए। पर ये पर्सन अब अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए एक ट्रू रिलेशनशिप में, एक सच्चे रिलेशनशिप में। और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो आपको गवा भी सकते हैं। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड आप चाहें तो आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। वो जानते हैं कि आप अकेले नहीं रहेंगे अगर वो आपकी लाइफ में नहीं भी रहते हैं। उन्हें पता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और वो आपके जैसे इंसान को गंवाना भी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन कुछ उतावलापन जरूर दिखा सकता है। एंड आप सोचेंगे कि इतने समय के बाद ये क्या हो रहा है या इतने समय के बाद ये पर्सन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इन्हें अब ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे या फिर आप कोई और पार्टनर खोज लेंगे अपने लिए या फिर आपको कोई और अप्रोच करेगा। ये जो चीज़ें हैं ये इनको सोने नहीं दे रही आजकल। एंड शायद इस पर्सन को ये भी डर लग रहा है कि आप कहीं और कमिटमेंट ना कर लें, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसके यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन है।
यहाँ पे ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहेगा। हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपसे कहे कि चलो हम शादी कर लेते हैं, या रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट कर देते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं, या कुछ और ऐसा जो इनको सिक्योर फील कराए और दुनिया को बताए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, ताकि वो इस डर से उबर पाए कि आप कहीं और चले जाएंगे। ओके, तो ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी ये दिखा सकते हैं इस वीक में, एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Pentacles, Four of Swords, Queen of Pentacles, Two of Swords, and Eight of Wands in reverse। तो यहाँ पे Three of Pentacles है। Three of Pentacles के साथ कुछ प्लानिंग चल रही है आपके पीठ पीछे, यानी ये पर्सन आपके बारे में डिस्कस कर रहा है अपने पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी क्लियर कर चुका है दूसरे लोगों को कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और उन्हें आपके सिवाय और कोई नहीं चाहिए। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेला फील कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, और वो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को नहीं छोड़ सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उनके लिए सब कुछ है, और साथ ही में प्रैक्टिकल भी है, और ये पर्सन ये जानता है कि ऐसा होना कहीं से भी सेल्फिशनेस नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं उनके लिए, और आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। कम से कम ऐसा एक ट्रू रिलेशनशिप में तो नहीं होता। ट्रू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप कुछ कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं इस पर्सन के अचानक इस तरह के प्रपोजल से। आपको लगेगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे, आप ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको शक हो सकता है, पर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि आज नहीं तो कल आप मूव ऑन कर जाएंगे। इनफैक्ट आप मूव ऑन कर रहे हैं, और एट ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि शायद आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपका फ्रेंड या कोई और हो सकता है, जो कि इन्हें लगता है कि आपके बहुत क्लोज है और चीज़ें बदल सकती हैं कभी भी। तो ये इनसिक्योरिटी इनसे ये सब करवा रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद रेवन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है आपके स्पिरिचुअल जर्नी से। आपको अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यानी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं और कर रहे हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स इस वक्त सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है इस वक्त चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ देना, एंड आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी मैजिकली बदलती हैं आपके लाइफ में। ओके, तो ये है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।